अपनी आत्मा का कल्याण करना। ये जो हम खाना खा पी रहे हैं ये तो शरीर का साधन है। ये शरीर प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको एक साधन के रूप में दिया है और इस साधन को भी स्वस्थ रखना, श्रेष्ठ रखना, पवित्र रखना हमारा काम है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा ने जितना उत्तम साधन हमको दिया है शायद किसी अन्य जीव को प्राप्त नहीं हुआ है मनुष्य के अलावा। हाथी, घोड़े, बैल, गधे जितने भी हैं शरीर तो उनको भी मिले हैं ना, लेकिन उनको बड़े बड़े शरीर मिलने के बाद भी वो कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य को छोटा शरीर दिया है लेकिन कर्म करने की परमात्मा ने इसको विधा दी है, ज्ञान दिया है। शरीर की रचना को देखें, प्यारे प्रभु परमात्मा ने ये जो दो हाथ दिए हैं इनसे हम हवाई जहाज भी बनाते हैं, रेल भी बनाते हैं, मोबाइल भी बनाते हैं, छोटी सी घड़ी भी बनाते हैं, छोटा सा कैमरा भी बनाते हैं। ये सब कर्म करने की विधि परमात्मा ने हमको दी है। ऐसे परमात्मा को भूलना क्या अच्छी बात है? लेकिन भूले हुए हैं ना जब आप उसका नाम ही नहीं लेते हो। अभी ओम प्रकाश जी दिलवा रहे थे कि भाई परमात्मा का निज नाम ओम है, तो आपको लग रहा था कि हम क्यों बोलें। किसी अफजल का नाम थोड़ी लिवाया जा रहा था, किसी आतंकी का नाम थोड़ी लिवाया जा रहा था, उस परम शक्ति का नाम लिवाया जा रहा था जो सबके अंतःकरण में निवास कर रही है, सबके हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर जो बैठी हुई है। उस शक्ति को हमें जानने के लिए ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मैं उन ऋषियों का कोटि कोटि नमन करता हूँ जिन्होंने 1,96,08,53,123 वर्ष पूर्व जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर पहली बार त्रपुवष्ट पर्वत जिसे आज तिब्बत कहा जाता है, मनुष्य के रूप में युवा अवस्था में स्त्री और पुरुषों के रूप में अवतरण हुआ। उससे पहले इस धरती के ऊपर मनुष्य नहीं थे, अन्य जीव जंतु थे। और उन्हीं के बीच में से 4 ऋषियों को ये पवित्र वेद का ज्ञान प्यारे प्रभु परमात्मा ने दिया। तो ये वेद कितने हैं? नाम बताइए। बहुत अच्छा। इनके ऋषियों का नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इनमें 4 विषय हैं। ऋग्वेद के अंदर यूं तो सब विषय हैं लेकिन प्रधानता है ज्ञान की। यजुर्वेद के अंदर भी सब विषय हैं लेकिन प्रधानता है कर्म की, हम कर्म कैसे करें। सामवेद के अंदर भी सब विषय हैं लेकिन प्रधानता है भक्ति की, उपासना की। और अथर्ववेद के अंदर भी सब विषय हैं लेकिन प्रधानता है विज्ञान की। ये सारा का सारा जो आज आप देख रहे हो, इस मोबाइल से लेकर रेल, हवाई जहाज, ये सारा विज्ञान का विषय है ना, या और कोई विषय है? ये विज्ञान का विषय सारा का सारा अथर्ववेद के अंदर है। लेकिन अथर्ववेद को जानने से पहले हमको ऋग्वेद को जानना होगा, ज्ञान को जानना होगा। इन्हीं चारों वेदों को हमारे ऋषियों ने जाना और ये ज्ञान हमसे जब लुप्त हो गया, क्योंकि हमारे ऊपर हजारों वर्ष विधर्मियों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, इस्लामिक लोगों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तो वेद की विद्या हमसे लुप्त होती चली गई। और उसी विद्या को पुनः महर्षि दयानंद ने आकर दुनिया के लोगों को बताया कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमें जो जीवन जीने की पद्धति और जीवन जीने का जो ज्ञान, जो विज्ञान, जो भक्ति प्राप्त होती है, उसका मूल है वेद। वेद का अर्थ बच्चों कोई पुस्तक नहीं है, वेद का अर्थ है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो प्यारे प्रभु परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है, सबको दिया है, कहीं भेदभाव नहीं किया है परमात्मा ने, क्योंकि वो न्यायकारी है। वो कोई क्षेत्र का भेदभाव नहीं करता है कि भारत वालों को दे दिया, रूस जापान वालों को नहीं दिया, अमीर लोगों को दे दिया, गरीब लोगों को नहीं दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को नहीं दिया, ब्रह्मचारियों को दे दिया, गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासियों को नहीं दिया। ऐसा भेदभाव परमात्मा ने नहीं किया।
उस परमात्मा ने ये वेद रूपी ज्ञान सबको दिया, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके हम संसार की वस्तुओं का भोग भोगते हैं सुखमय तरीके से और अपनी आत्मा का आध्यात्मिक तरीके से कल्याण करते हैं। तो उसी ज्ञान को महर्षि दयानंद ने दुनिया के लोगों को बताया और एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। जब जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, तब ये नारा लोगों को बड़ा अचंभित लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए वेदों के मंत्रों को गडरियों का गीत कहा। गडरिया होते हैं ना, भेड़ चराने वाले। क्योंकि यह आर्यव्रत राष्ट्र इतना संपन्न था अपने ज्ञान से कि यहाँ का हर व्यक्ति वेद के मंत्रों को भेड़ चराते वक्त भी, गाय चराते वक्त भी, खेती में काम करते वक्त भी और गुनगुनाता रहता था। ओम विश्वानि देव सवतर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नाशु। परमात्मा से प्रार्थना करता रहता था। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इन मंत्रों की प्रार्थना किया करता था। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सैदाधार पृथ्वीं ध्यां ते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसीसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये आर्यव्रत राष्ट्र के लोग जो राम और कृष्ण की संस्कृति को जानते थे, मानते थे, वो किसी भी काम को करते रहते थे, लेकिन वेदों के मंत्रों को गुनगुनाया करते थे। परमात्मा से प्रार्थना किया करते थे, परमात्मा मुझे शारीरिक बल दे। शारीरिक बल का अर्थ है मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे। सब अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो ना? कोई रोगी होना चाहता है क्या? तो हमारे पूर्वज भी प्रतिदिन हर क्षण अच्छे स्वास्थ्य की कामना किया करते थे। और मुझे आत्म बल दे, आत्मा के अंदर इतना बल दे कि मेरे ऊपर पहाड़ जैसा संकट भी आ जाए तो मैं उस संकट से घबराऊं नहीं। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे आत्मा का इतना बल, भरोसा होना चाहिए परमात्मा कि मैं उस संकट से लड़ सकूं, संकट को दूर कर सकूं। जो बुराई हमारे जीवन में आती है वो आत्म कमजोरी के कारण आती है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करता था हर व्यक्ति इस आर्यव्रत राष्ट्र का, भारत भूमि का, जो राम और कृष्ण को मानते थे, वो इन याचनाओं को, प्रार्थनाओं को किया करते थे और कहते थे कि मुझे सामाजिक संगठन, सामाजिक बल दे। मेरा समाज, मेरा परिवार इतना सुव्यवस्थित तरीके से रहे कि उसमें कोई व्यवधान ना हो। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक पिताजी के 4-6 बेटे होते थे, उनकी उतनी पत्नियां, उतने बेटे, पोते, एक बहुत लंबा चौड़ा 20-25 व्यक्तियों का परिवार हुआ करता था, जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था। और उस परिवार में सब लोग एक दूसरे के उपकार के लिए जीते थे। परिवार का अर्थ होता है जहां उपकार की भावना होती है वहां परिवार शब्द काम में लिया जाता है। तो वो परिवार हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संगठित परिवार हुआ करते थे। एक किसी को भी थोड़ा सा कष्ट आ जाता था तो पूरा परिवार मिलकर उस कष्ट को दूर किया करते थे। आज कौन से परिवार चल रहे हैं? एकल परिवार, मैं और मेरी। मेरी का मतलब पत्नी, मेरा भाई क्या खाता है, क्या कमाता है, मुझे कोई मतलब नहीं। बच्चे भी आजकल तो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो तो ठीक है। मैं और मेरी केवल। अच्छा, अब संकट आ जाए तो मैं और मेरी क्या कुछ कर सकते हैं? और इनके अंदर भी अब एक कॉन्टैक्ट की तरह काम हो रहा है। सामाजिक संबंध नहीं है जो संस्कारों के द्वारा दिया जाता था। अब कोर्ट मैरिज होते हैं, एक एग्रीमेंट होता है और वह एग्रीमेंट कितने दिन चले उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये भौतिकवादी युग है, पैसे का युग है। अगर पत्नी का प्रमोशन हो गया और पति नीचे रह गया तो उसके ऊपर वो क्या करती है? राज्य करती है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विखंडन हुआ कि यह आर्यव्रत राष्ट्र जो कभी सामूहिक रूप से सब सुखों को प्राप्त किया करता था,
आज वही परिवार दुखों की ओर चले गए हैं। अभी ये आज का जो त्योहार है मकर संक्रांति का, हमारे उधर पूर्वी राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का पता नहीं क्या व्यवस्थाएं हैं, मनाते हैं। तो सब बहन बेटियां अपने पीहर जाती हैं और 4-6 दिन रुक के फिर वापस ससुराल आती हैं। लेकिन अब अलग अलग रहते हैं तो कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। जिसके घर पे 1-2 गाय भैंस बकरी है वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती। पहले तो सासू के भरोसे जिठानी के भरोसे छोड़कर चली जाती थी, अब नहीं जाती हैं। अब तो एक नया त्योहार चला है, उधर इधर भी होगा भैया दूज का, और उसमें भी बड़े रोड़े अटक रहे हैं। भाई की संपत्ति के ऊपर अधिकार जमाने के लिए बहनों को जो अधिकार दिया है, ये भी परिवार विखंडन का एक बहुत बड़ा सामाजिक दुष्परिणाम है। महर्षि दयानंद ने संसार के लोगों को यही सब बातें जो समाज में उस समय चल रही थी, जिसमें अनेकों बुराइयां थी, उन बुराइयों से बचने के लिए ये नारा दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना, वेद का सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम विचार करें, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। उससे पहले आर्य कहते किसको हैं? ये राष्ट्र जिसका प्रथम नाम क्या था, कोई बता सकता है? आर्यव्रत। आज भी जब संकल्प बोला जाता है भारत खंडे आर्यव्रत राजस्थान प्रदेशे बाड़मेर जनपदे गुड़ामलानी ग्रामे, और आपका कौन सा गांव में मोखावा ग्रामे, अमुक विद्यालय प्रांगणा, इस तरह का, तो वहां आर्यव्रत राष्ट्र था, जिस राष्ट्र के अंदर सारी जनता आर्यत्व को धारण किए हुए थी। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक गुण है। जिस प्रकार से आपके ये जो आचार्य हैं, इनके अंदर आचार्य का गुण है। इन्हें कोई डॉक्टर नहीं कह सकता, इन्हें कोई इंजीनियर नहीं कह सकता, क्योंकि इनके अंदर आचार्य का गुण है। अगर ये डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते तो इनको डॉक्टर कहते। इनको विद्यालय में रहते हुए कोई किसान भी नहीं कह सकता, घर जाकर चाहे ये खेती करें तो किसान कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये आर्य के गुणों को जो व्यक्ति धारण करते थे उनको आर्य कहा जाता था। आपने रामायण का सीरियल देखा होगा, सीता राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित करती है। ये सत्य है या झूठ है? सत्य है ना। तो राम कौन थे? आर्य थे। आप हम सब राम को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो हम आर्य हुए या नहीं हुए? हुए ना आर्य। आर्य कहते हैं पवित्र को, आर्य कहते हैं न्यायकारी को, आर्य कहते हैं मर्यादित जीवन जीने वाले को, आर्य कहते हैं ईमानदार को, आर्य कहते हैं जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, आर्य कहते हैं ज्ञानी को, आर्य कहते हैं याज्ञिक को, आर्य कहते हैं राष्ट्रभक्त को, आर्य कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले को। अच्छा, ये गुण हमारे जीवन में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो आज से आप कौन हुए? गर्व से कहो हम आर्य हैं। इस बात का हमको गर्व होना चाहिए कि हम ईमानदार हैं, हम न्यायकारी हैं, हम परोपकारी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम गौभक्त हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम पवित्र हैं, हम बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। एक शब्द में इसके ऊपर लिखा होगा, आर्य का अर्थ होता है, एक शब्द में उत्तर दें, आर्य को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ। आर्य कह दो चाहे श्रेष्ठ कह दो, श्रेष्ठता में भी सारे गुण आ जाते हैं, आर्यत्व में भी सारे गुण आ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी आर्य थे, हनुमान भी आर्य थे, और हमारे जितने भी ऋषि और महर्षि हुए, मुनि हुए, धर्मपरायण लोग हुए, संस्कृति के रक्षक हुए, वो सब आर्य थे। इसलिए इस देश का नाम आर्यव्रत राष्ट्र था। व्रत का अंत कहते हैं कि जिस परदी में आर्य लोग रहते थे। लेकिन बड़े दुख के साथ 75 वर्ष की आजादी के बाद भी इस देश में कुछ इतिहासकारों ने ऐसा परिवर्तन किया और पढ़ाने लगे कि आर्य बाहर से आए, और अंग्रेजों ने इसी का लाभ उठाते हुए 1866 के अंदर
पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश में एक कानून पास किया कि भारत के लोगों को दो भागों में बांट दो, आर्य और द्रविड़। आर्यों को कह दो आर्य बाहर से आए और द्रविड़ों को कह दो कि आप यहाँ के मूल निवासी हो, जबकि द्रविड़ शब्द हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे और चारों ही आर्य हुआ करते थे। यहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था, कोई राजा और प्रजा का भेदभाव नहीं था, सब आर्य